तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज फिर से इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस होगा जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का है, क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 एनसीईआरटी, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3, CH3OH। ये सब दिया हुआ है, हम लोग को मॉलिक्यूल दिया गया है और इनका मॉलिक्यूलर मास हम लोग को कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिक टाइप का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो पहले मॉलिक्यूलर मास होता क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। मतलब जैसे H2 है, H2 हो गया मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल हो गया, और इसमें ये कैसे बना है, H+H, 2 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है H2 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से एटम है, तो हाइड्रोजन एटम है। कितने एटम है, 2 एटम है, एक हाइड्रोजन एटम प्लस एक हाइड्रोजन एटम, तो H2 मॉलिक्यूल बन गया H2। तो जितने भी एटम्स हैं उन सब का एटॉमिक मास, उनको सम करेंगे तो हम लोग को मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 1 हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास प्लस 1 हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? अब देखते हैं, आगे और क्लियर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, तो मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, तो 2 हाइड्रोजन एटम, तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है, तो 1U। एक्चुअली एटॉमिक मास को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट AMU कहते हैं, AMU से डिनोट करते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट रिकमेंडेशन IUPAC में लेटेस्ट रिकमेंडेशन है, उसमें U सिर्फ है दिया हुआ, यूनिफाइड मास जिसको कहते हैं यूनिफाइड मास, तो इसका जो यूनिट होगा वो U होगा। तो मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल, तो 1 + 1, क्योंकि मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम होता है 1U। ठीक है। उसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 ऑक्सीजन, तो ये भी 2 ऑक्सीजन से बना है, मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम। 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16U। ये 1 ऑक्सीजन एटम का मास होता है, तो 2 ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा, 16 + 16 32। थर्ड है मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 क्लोरीन, Cl2, तो Cl2 में 2 क्लोरीन एटम्स है, तो एक क्लोरीन एटम का मास होता है 35.5, तो 2 का कितना हो जाएगा, 71। उसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 में क्या है, CO2 में 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, तो एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन एटम प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो 1 कार्बन एटम का एटॉमिक मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन 16 होता है, 2 कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास 12U होता है, तो 16 × 2 + 12, 32 + 12 = 44। उसी तरह नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 का क्या होगा, 4 हाइड्रोजन एटम और 1 कार्बन एटम, तो 1 कार्बन एटम 1 × 12, 4 हाइड्रोजन एटम 4 × 1, 12 + 4 × 1 = 16। नेक्स्ट अपने पास क्या क्या बच गया, अपने पास बच गया C2H6, C2H4, NH3, CH3OH। ये नेक्स्ट पेज में देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6, 2 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन, कार्बन का होता है 12, तो 12 × 2 प्लस 6 × 1 = 30। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H4, सेम जैसा क्वेश्चन है, तो C2H4 में क्या हो जाएगा, 2 कार्बन एटम हो जाएगा, मतलब 12 × 2 प्लस 4 हाइड्रोजन एटम, 4, और हाइड्रोजन एटम का यूनिट कितना होता है, मास कितना होता है, 1 होता है, 1U, तो 24 + 4 = 28। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन कितना होता है 3, हाइड्रोजन का होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है 3, तो 1 × 3, नाइट्रोजन कितना है 1 ही है, और इसका होता कितना है 14, तो 14 × 1 + 3 × 1 = 17। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH, इसमें कितने सारे एटम्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं, 1 है, तो मास ऑफ 1 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक और ये भी हाइड्रोजन है और एक ये भी हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो मास ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम्स प्लस मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। उसके अलावा एक ऑक्सीजन एटम भी है, तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। कार्बन का होता है 12,
हाइड्रोजन का होता है 1 लेकिन है 3 तो 1 इंटू 3। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 एक ही है। मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम 1 इंटू 1 तो कितना हो गया 12 इन 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 32U। ये हो गया मॉलिकुलर मास जितने भी क्वेश्चन में दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO Na2O K2CO3। इसमें गिवन है एटॉमिक मासेस ऑफ जिंक का दिया हुआ है 65U, सोडियम का 23U, पोटासियम का 39U, C और O का भी दिया हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन का 12 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, गिवन है, आराम से हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मॉलिकुलर मास पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है फॉर्मूला यूनिट मास। तो इन दोनों में अंतर क्या है? एक में फार्मूला जब निकालना सेम चीज़ है तो इसमें मॉलिकुलर बोल सकता था कि मॉलिकुलर मास ऑफ ZnO Na2O K2CO3, लेकिन फार्मूला यूनिट मास बोला गया है, ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं, इसका रीज़न देखते हैं कि फार्मूला यूनिट मास किसको कहते हैं। द फार्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। तो ये तो सेम जैसा हो गया कि जैसे मॉलिकुलर मास था। फार्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास। ये तो सेम ही हो गया कि एटॉमिक मास जितने हैं, जितने भी एटम्स हैं, उनका जो मास होगा उनको जब सम कर दो तो पूरे मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। तो उसी को हम लोग मॉलिकुलर मास कहते थे, और यहाँ बोला जा रहा है कि उसी को फार्मूला यूनिट मास भी कहते हैं। नहीं, कुछ तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज द वर्ड फार्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। आयंस जिसमें होंगे, आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल, चार्ज जिसमें रहता है, जैसे NaCl। पिछले वीडियो में बोला गया था कि NaCl होता है, तो डिस्कस हुआ था कि इसमें चार्ज होता है। तो चार्ज पार्टिकल जो होता है आयंस, उसके लिए हम लोग फार्मूला यूनिट मास यूज़ करेंगे। जैसे जिंक के ऊपर यहाँ चार्ज आ जाएगा, सोडियम के ऊपर चार्ज है यहाँ पे, K2CO3, इसमें पोटासियम के ऊपर चार्ज है। तो चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो भी हम लोग देख लिए थे। जैसे क्रॉस ओवर हो जाता है चार्ज, ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे उसमें हम लोग नहीं जाएंगे डिटेल में, यहाँ पे सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आंसर में हम लोग जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फार्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO। तो जिंक का कितना है 65U, और ऑक्सीजन का कितना है 16U। तो एक ही जिंक है, एक ही ऑक्सीजन है, तो 1 जिंक प्लस 1 ऑक्सीजन, मतलब 65 प्लस 16, 65 प्लस 16U इज इक्वल्स टू 81U। उसी तरह फार्मूला यूनिट मास ऑफ Na2O, तो इसमें सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 1 है। सोडियम का कितना बताया गया है 23, तो 23 इंटू 2, 23 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, 16, टोटल मिला के हो गया 62U। फार्मूला यूनिट मास ऑफ K2CO3, पोटासियम 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, तो 3 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 1, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, और पोटासियम का होता है यहाँ पे 39 इंटू 2, क्योंकि 2 है, K2 है। ओवरऑल जब इसको ऐड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 138U आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, पेज नंबर 40 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के कंप्लीट।